तो और एक बार आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैजिक टॉक में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया और एक बढ़िया सी मैजिक ट्रिक की वीडियो, जिसमें मैं आप रिवील करने वाला हूँ बहुत सारे अमेजिंग मैजिक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 अमेजिंग मैजिक ट्रिक जो मोस्ट ऑफ द फेमस मैजिशियन ने परफॉर्म किए थे गॉट टैलेंट शो में। टॉप 5 में ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर स्पॉन्ज बॉल ट्रिक। स्पॉन्ज बॉल मेरिनो ने ट्रिक परफॉर्म की थी, स्पॉन्ज बॉल ट्रिक। अगर आप फैमिलियर है स्पॉन्ज बॉल के मैजिक से तो आपको ये ट्रिक बताई रहेगी। इस ट्रिक को पेन एंड टेलर के शो में परफॉर्म किया था, जिसमें वो ऐसे एक खाली बाउल में से बहुत सारे स्पॉन्ज बॉल निकलता है। बाद में स्पॉन्ज बॉल लेके अपने हाथ में डाल देता है और स्पॉन्ज बॉल एक में बदल जाता है और उसके बाद में 3 में बदल जाता है। और उसके बाद में वही स्पॉन्ज बॉल 2 स्पॉन्ज बॉल देके हाथ में देता है जज के, और वो स्पॉन्ज बॉल 3 बन जाते हैं। तो ऐसे वो ट्रिक परफॉर्म करता है। तो ये ट्रिक उसने की कैसे है, उसने ऐसे मल्टीपल स्पॉन्ज बॉल कैसे निकाले। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले स्पॉन्ज बॉल निकालने के लिए वो सबसे पहले स्पॉन्ज बॉल अपने हाथ में पाम करता है, और उसके जो ट्रिक चालू होने से पहले अपने स्लीव्स में, पॉकेट में सब स्पॉन्ज बॉल से भर देता है, स्लीव्स और पॉकेट, जिसकी वजह से वो आराम से निकाल सके। अगर आप इधर देखोगे उसके हाथ में और बाउल के नीचे पहले से एक स्पॉन्ज बॉल मौजूद है, जो उसके देखो आप देख सकते हो उसके हैंड का पोजीशन, वो अपने स्लीव से निकालते हैं और अपने हाथ में पाम करते हैं अच्छी तरह से। तो जब वो ऐसे हाथ डालता है बाउल में तो उसके हाथ में पहले ही स्पॉन्ज बॉल रहता है जो सिर्फ वो निकालने का एक्टिंग करता है। तो उसके बाद में देखो इस हाथ में भी उसके हाथ में स्पॉन्ज बॉल है, देखो अब वो उस हाथ से ही इस हाथ में ले रहा है लेफ्ट हैंड में, और देखो वैसे निकल रहा है। तो उसके हाथ में पहले से वो स्पॉन्ज बॉल था, देखो आप देख सकते हैं, देखो ऐसे स्पॉन्ज बॉल डाल रहा है। अगर आप इधर देखोगे तो असल में स्पॉन्ज बॉल लेता ही नहीं है, एक स्लाइट ऑफ हैंड मूव यूज़ करता है, जिसके वजह से आपको लगता है कि उसने स्पॉन्ज बॉल लिया है असल में। तो आप अगर इधर ध्यान से देखोगे तो असल में उस हाथ से नहीं डाल रहा है, इस हाथ से डाल रहा है वो स्पॉन्ज बॉल। और देखो उसके फिर से हाथ में एक स्पॉन्ज बॉल है जो ऐसे ही प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद में जब वो इसको स्पॉन्ज बॉल देता है एंकर को, तब असल में वो 3 स्पॉन्ज बॉल देता है, जो 2 उसकी उंगलियों में रहते हैं और एक पाम में पहले से ही मौजूद रहता है जो उसको थमा देता है। और जब उसको थमाता है तब वो अपने हाथ से उसका हाथ क्लोज करता है, जिसकी वजह से वो देखने को टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे मैजिशियन मैजिक ट्रिक करता है, स्लीव से स्पॉन्ज बॉल निकाल के और हाथ में कंसील करके। ऐसे ही उसने पेन और टेलर को फूल कर दिया था। तो नेक्स्ट ट्रिक है पुलिंग आउट द टीथ ट्रिक। तो डेविड ब्लेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिशियन ने स्ट्रीट मैजिक में ट्रिक परफॉर्म की थी। तो चलिए देखते हैं उसने क्या किया था। तो सबसे पहले कैसे रैंडम गर्ल को चूज़ करते हैं और ऐसे गर्ल को ढूंढता है जिसका टीथ ज़रा बड़ा हो, मतलब, और उसके बाद में उसका मुंह से वो टीथ निकाल देता है। देखो आप देख सकते हैं उसने वो दोनों टीथ निकाल दिए उसके मुंह से, और बाद में सिर्फ वो फूंक मारता है और फूंक मारने पर दोनों भी टीथ आ जाते हैं फिर से। तो डेविड ब्लेन ने अमेजिंग ट्रिक कैसे परफॉर्म की स्ट्रीट मैजिक में। तो सबसे पहले जो आप लड़की देख रहे हैं वो भी इस ट्रिक में शामिल है। हाँ, उसकी असिस्टेंट है जो ट्रिक में शामिल है, जो उसके टीथ आपको दिखाई दे रहे हैं असल में वो फेक टीथ है, जो असली टीथ ओरिजिनल टीथ के ऊपर लगाए गए हैं फेक टीथ जो अपने वो लोअर लिप से कवर करती है, इसलिए वो ज़्यादा दिखे ना, इसलिए शो आउट हुए ना ज़्यादा, इसलिए वो लोअर लिप से कवर करती है। देखो ये फेक टीथ है। और उसके बाद में वो सिर्फ फेक टीथ निकालता है डेविड ब्लेम, जो फेक टीथ रहते हैं उसके वो निकालता है, असल में वो असली टीथ नहीं निकालते उसके। और तो फूंक मारने पर असल में उस असली टीथ के नकली टीथ के पीछे और एक नकली टीथ रहता है जिस फ्लैप जैसे, जो उसके अपर गम को चिपकाए रहता है। तो जैसे ही वो अपने टंग से ऐसे पुश करते हो टीथ, तो टीथ आगे चले जाते हैं, जो फेक टीथ रहते हैं उसके टीथ के पीछे के, जैसे वो टंग से पुश करते हैं अपने तो टीथ आगे चले जाता है। और अब देख रहे हैं जो पीछे का आदमी ढकलता है
पुश करता है उसको, वो भी असल में उसके साथ मिला हुआ है। ये उसको टाइम देता है उसके जो मतलब फेक टीथ जो गिरे हैं उसको अपग्रेड करने के लिए। तो नेक्स्ट ट्रिक है द डक ट्रिक। सो डक ट्रिक डेविड ने परफॉर्म की थी, ये ट्रिक भी। तो डेविड एक ह्यूमरस ट्रिक परफॉर्म की थी, अमेजिंग ट्रिक, जिसमें वो करता क्या है, सबसे पहले एक कोई भी स्पेक्टेटर बुलाते हैं और स्पेक्टेटर को एक बकेट दिखाता है कि वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, चेक करने को हाथ डाल के। उसके बाद में वो करता क्या है, उसके बाद में बकेट उसको थमा देता है और बाद में एक डक लेता है और उस डक को एक बॉक्स के अंदर डालता है। और बाद में जब वो बॉक्स को एक एक करके डिसमेंटल करता है तो देखता क्या है कि वो डक पूरा का पूरा गायब हो गया है। तो उसके बाद में वो एक बकेट खोलता है और वो डक उस बकेट के अंदर रहता है। तो ये इस तरह से वो अमेजिंग ट्रिक करता है। तो इसने अमेजिंग एक्ट परफॉर्म कैसे किया। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो डेविड ने ट्रिक की कैसे, तो सबसे पहले मतलब जो आप एक कंटेनर देख रहे हैं बकेट, इसके आप एक ही साइड देख सकते हैं। असल में एक कंटेनर के अंदर पहले से डक मौजूद है जो आप देख नहीं सकते क्योंकि वो मिरर के पीछे कंसील है। असल में बकेट 2 कंटेनर में डिवाइडेड है, एक ऐसा मिरर उससे अटैच है जिसके दूसरे साइड में डक है। आपको जो साइड दिखाई नहीं दे रही उसके उधर के साइड में डक, देखो आप देख सकते हैं ऐसे 2 साइड में डिवाइडेड है, एक साइड में डक है और एक साइड में नॉर्मल कंटेनर है। और उसको थमा देता है वो बकेट इस तरह से। और उसके बाद में डेविड ऐसे हाइड करने के लिए बहुत अच्छा मैजिशियन है, इसलिए उसने डक ऐसे हाइड करके रखा था। इसलिए अब आप बोलेंगे कि वो डक उस कंटेनर में से, मतलब उस बॉक्स में से, जो बॉक्स है उस बॉक्स में से गायब कैसे होता है वो डक, मतलब इस बॉक्स में। असल में जो डक लेता है उससे, उसके असिस्टेंट से, जो असिस्टेंट उसको डक देता है ना, ये डक असल में फेक डक है। ये डक फेक है। वो देखो आप देख सकते थे कि वो हाथ से हिला रहता है ऐसे डक। तो डक इनफ्लेमेबल, मतलब वो फूगाया हुआ डक है जो ऐसे दबा के उसको डीफ्लेम कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले, और ये फेक डक लेता है, ये देखो इस टाइम ये फेक डक है, असल में फेक डक लेता है। और उसके बाद में फुलाया हुआ डक है जो जिसके अंदर की हवा वो बाद में निकाल देता है जब वो रखता है उसके अंदर। देखो आप देख सकते हैं फेक डक लिया उसने जो इनफ्लेमेबल डक है, मतलब फूका हुआ। देखो आप देख भी सकते हो ऐसे हिला रहा है अपने हाथ से, और बाद में वो फटक से उसकी हवा निकल के वो चपटा हो जाता है डक, और जो एक बोर्ड है उसके एक बोर्ड के अंदर चला जाता है। और बचा हुआ काम वो सिर्फ करता है कि इसमें से डक निकाल देता है, बस इतना ही करता है, मतलब दूसरा कंटेनर का ढक्कन खोलता है। तो नेक्स्ट ट्रिक है द डिसअपियरेंस कार्ड ट्रिक। तो ये ट्रिक पूरी स्लाइट ऑफ हैंड के ऊपर डिपेंड है। तो ताकुमी तकाहाशी अमेजिंग जापानीज मैजिशियन है, स्लाइट ऑफ हैंड एक्सपर्ट, जिसने एक अमेजिंग ट्रिक परफॉर्म की थी जिसमें वो कार्ड डिसअपियर कर देते हैं। असल में वो एक स्लाइट ऑफ हैंड का मूव यूज़ करता है जिसको कहते हैं लाइटनिंग डील। तो इस मूव में असल में होता क्या है, जब वो कार्ड डील करता है तो अब वो कार्ड हाथ में ही पाम कर देता है। जब वो कार्ड डील करता है तो देखो मैं आपको जब वो ऐसे कार्ड डील कर रहा है तो असल में उसके हाथ में ही कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि वो कार्ड डील कर रहे हैं, पर वो स्लाइट ऑफ हैंड से अपने हाथ में ही कार्ड रखते हैं, पाम करके रखते हैं। देखो इस तरह से पाम करके रखते हैं उस कार्ड। आपके जो 2 फिंगर उसके दिखाई दे रहे हैं उधर पाम्ड है वो कार्ड। तो स्लाइड ऑफ हैंड का यूज़ कर रहा है जिसे लाइटनिंग डील कहते हैं। अब आप बोल रहे रहेंगे कि उसने कार्ड फेंके, पर असल में उसने कार्ड फेंके नहीं, उसके हाथ में ही थे ऑल द टाइम कार्ड, जिसने उसको पाम करके रखे थे। नहीं तो उसने ऐसे डेक्स एक हिडन डेक के पीछे रखे होंगे जिससे वो आराम से निकल सके और बाद में फिर से अपीयर कर सके वो कार्ड। देखो ऐसे वो लाइटनिंग डील के यूज़ करता है। तो अगले नंबर पर जो अपने पास ट्रिक है
लास्ट ट्रिक है जो फर्स्ट नंबर पर उस पर बढ़ता है, वो है वैनिशिंग इन द जंकयार्ड। तो क्रिस एंजल ने एक ट्रिक परफॉर्म की थी वैनिशिंग इन द जंकयार्ड। तो क्रिस एंजल की मैंने पहले भी आपको वैनिशिंग की ट्रिक के बारे में रिवील किया रहेगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा रहेगा तो जाके देखो। तो सबसे पहले एक क्रिस एंजल टीवी सीरीज़ है, उसमें इसने ट्रिक परफॉर्म की थी जिसमें वो जंकयार्ड में सबसे पहले ऐसे बैरल पे खड़ा रहता है और बाद में उसके ऊपर ऐसे क्लोथ रखते हैं और बाद में वो गायब हो जाता है। तो गायब होता कैसे है, तो चलिए इसका रिवील करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये आदमी है ये असल में फेक चेन है उसके। सबसे पहले कंसेप्ट पे जाते हैं कि उसके हाथ में जो चेन है वो लगी रहती है, वो फेक है। देखो आप इधर देख सकते हैं कि ये चेन लूज़ हो रही है बीच में, देखो तब देखो बीच में ही लूज़ होती है और तभी वो हाथ से चेन निकाल देते हैं और एक दूसरे से बांध देते हैं फटक से। देखो इस टाइम में वो चेन बांध देते हैं एक दूसरे से। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे आदमी क्यों खड़ा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तभी पीछे क्यों खड़ा है। असल में उस आदमी का भी काम है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस आदमी की शैडो देखो अब आ गया और जब वो जाता है तब उस आदमी की शैडो ही नहीं है। तो ये असल में दो अलग अलग स्क्रीन कट है। देखो अब इस क्रिस की शैडो आगे है और जब वो जाता है तब आता है मतलब फिर से उसकी शैडो पीछे है, आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइम में शूट के सीन है जो तो सीन कट किया था जब वो गायब होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, उसके बाद में सीन कट किया तो असल में उसके पीछे जाता है, मतलब जो इसे वो मिरर है उसके बीच में, दो बैरल के बीच में। और आपको जो पैर दिखाई दे रहे हैं वो असल में सामने के आदमी का रिफ्लेक्शन है, जो आदमी सामने उसके रिफ्लेक्शन है और जो पीछे के आदमी के पैर है उसलिए नहीं, उसके पैर नहीं है। तो ऐसे इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि वो पीछे के आदमी के पैर दिख रहे हैं इसमें से, इसलिए उस आदमी को पीछे रखा है। यही उस रीज़न है उस आदमी को पीछे रखने का। और इस टाइम वो सीन कट कर देते हैं मतलब और इस तरह से वो गायब हो जाता है। तो आपको इनमें से कौन से ट्रिक अच्छे लगे प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।